चैनल चारों वर्ल्ड विथ मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है कि लाइफ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, तो उसी के रिगार्डिंग आज की रीडिंग होने वाली है। मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हैं। पाइल 1 के लिए है येलो कलर का स्टोन, पाइल 2 के लिए है ब्लू कलर का स्टोन, पाइल 3 के लिए है रेड कलर का स्टोन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन तीनों स्टोन में से किसी एक स्टोन को पिक करना है और उसकी रीडिंग देखनी है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा स्टोन चूज़ करूं, तो क्या करना है, अपने आइज़ को क्लोज करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देन उसके बाद अपने आइज़ को ओपन करिए। ठीक है, आइज़ ओपन करने के बाद जो भी स्टोन आपको लगे कि मुझे इस स्टोन की रीडिंग देखनी चाहिए, आप उस स्टोन की रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूँगी, आप वहाँ पे जाकर अपनी टाइमिंग की रीडिंग देख सकते हो, जो भी आपने स्टोन को चूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस येलो कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। और सबसे पहले हम लोग कार्ड्स को निकाल लेंगे, देन उसके बाद हम लोग रीडिंग देखेंगे। ठीक है, कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो चलिए एक कार्ड आ चुका है, मैं इसे साइड कर देती हूँ। मैं इसे 5 कार्ड्स निकालूंगी और मुझे अगर क्लैरिफाई करना रहा या फिर मुझे लगेगा कि मुझे और कार्ड निकालने चाहिए, उप्स इतने सारे नहीं चाहिए मुझे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जानने के लिए कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, इसीलिए इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। देन उसके बाद है नंबर 10, चेंज का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं, नहीं 4 है, सॉरी मैं नहीं लूँगी, 1 या 2 रहता है तो मैं ले लेती हूँ, इतने सारे कार्ड्स में नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से, फिर से इतने उतावले हो आप, मतलब कार्ड्स इतने आ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जानने के लिए। थोड़ा वेट करो, हो सकता है बहुत लोगों की जब शादी होने वाली है जून या जुलाई या फिर इसी ईयर। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है द बर्डन का कार्ड है, देन उसके बाद है इनोसेंस का कार्ड है, और जो लास्ट कार्ड है वो है आइसोलेशन। ठीक है, अच्छा आइसोलेशन का कार्ड है। आइसोलेशन का कार्ड क्यों आया, इसे क्लैरिफाई करते हैं। मैं पहले ही कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, ओके अवेयरनेस, ओके आइसोलेशन के लिए अवेयरनेस का कार्ड आया है। ठीक है, ओके, तो चलिए शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी ये जानते हैं हम लोग। तो देखिए शादी के बाद आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ने वाली है। द बर्डन का कार्ड आया है, 6 नंबर का कार्ड है, और साथ ही साथ आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भार आने वाला है परिवार को लेकर। हो सकता है कि जिससे भी आपकी शादी हो वो जो लड़का है वो घर का बड़ा बेटा हो। ठीक है, जिससे आपके ऊपर भी जिम्मेदारी सारी की सारी आ चुकी है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप पूरी फैमिली को देखोगे। हो सकता है कि उनकी फैमिली छोटी भी है और किसी किसी के लिए बहुत बड़ी भी लग रही है, चाहे बड़ी फैमिली हो या छोटी है, भार आपके ऊपर आना है। ठीक है, घर संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी है। और कुछ कुछ तो ये भी है कि वो लोग जॉब भी करते हैं। ठीक है, जॉब भी करते हैं और आपको जॉब करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप दोनों तरफ ही आपको देखना पड़ रहा है, काम के साथ साथ आपको घर भी देखना पड़ रहा है। ठीक है, अगर चलो बात मैं लड़कों की करूं, क्योंकि लड़के भी सोचते हैं कि भाई मेरी रीडिंग नहीं होती है, ऐसा बात नहीं है। अगर आप लड़के हैं तो देखिए आपकी जब शादी जिस लड़की के साथ भी होगी, तो भी देखिए शादी कर लेना इजी नहीं है। ठीक है, शादी हो गया तो क्या लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ती है, लड़कों पे और ज़्यादा होती है, क्योंकि फैमिली मेम्बर बढ़ता है। सामने वाले की क्या पसंद है नापसंद है वो जानना, उसे संभालना, उसे पूरा करना, ये चीज़ आपके दिमाग में, ये चीज़ हमेशा रहेगी शादी करने के बाद। आई थिंक अभी से ही आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है। देखिए जैसे इस इंसान के सर के ऊपर एक मुर्गा बैठा है, उसी हिसाब से आपके दिमाग में भी ये चल रहा है कि शादी के बाद जो भी जिम्मेदारी है वो कैसे उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप भार महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से ही आई थिंक आइसोलेशन का कार्ड आया है, जिसके वजह से आप थोड़े से डरे डरे भी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे सब कुछ एडजस्ट होगा, ये थिंकिंग है। ठीक है, और ये शादी के बाद भी आपकी ये थिंकिंग रहेगी। अभी तो है ही लेकिन बाद भी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शादी के बाद
क्योंकि ये रीडिंग शादी की बात की है ना। तो जैसे ही शादी होगी, 1 महीना, आई थिंक 1 हफ्ता ही बीतेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, चीज़ें वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मैं सोच रही थी, ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आया है। देखिए दोनों ही आइज़ है, एक तो आइज़ पिघल रही है और एक को क्या बोलते हैं, एक चीज़ से निकलकर, एक अंधेरा से निकलकर आप प्रकाश की तरफ आ रहे हैं। तो वही अवेयरनेस आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं इतना बर्डन ले रहा था अपने दिमाग पे, इतना कुछ जो मैं सोच रही थी कि शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, मैं घर संभाल पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, फैमिली को मैं टाइम दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आपको जॉब भी करना है, साथ ही साथ आपको फैमिली भी देखना है। तो ये चीज़ का था। लेकिन जैसे ही समय बीतेगा आपके लाइक शादी के बाद अवेयरनेस आएगा, ठीक है। आपको उतना सोचने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको ये मेंशन करता है आपके जो बर्डन का कार्ड आया है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चेंज का कार्ड आया है नंबर 10 का, तो ऑब्वियसली चेंज तो आपकी लाइफ में आएगा ही। शादी के बाद हर एक इंसान, चाहे वो लव मैरिज करता हो या फिर अरेंज मैरिज करता हो, लाइफ में चेंज आता ही है। और कहीं ना कहीं ये चेंज आपको और भी अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप कि आपको ये दिख रहा हो, यिंग यांग का साइन है जो कि एक सोलमेट कनेक्शन, एक क्लोजनेस को दिखाता है। तो शादी के बाद आप और आपके हस्बैंड और भी ज़्यादा क्लोज आ जाओगे, ठीक है, और भी ज़्यादा एक दूसरे को समझोगे। अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो जितना आप उन्हें जानते तो थे, लेकिन और भी उनके बारे में जानोगे, या फिर आपका जो कनेक्शन होगा, आपके बीच में जो प्यार होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो तो सेम ही बात है, ठीक है, ओके। इनोसेंस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। इनोसेंस भी हुआ, छोटी छोटी बातों पे आप हो सकता है कि शादी के बाद कुछ आपसे छोटी सी गलती हो जाए आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके फैमिली के साथ, तो उतनी ही जल्दी आप घबरा जाते हो, रोने लगते हो। आप ये सोचोगे कि मैं, जैसे है ना यहाँ पे बर्डन का कार्ड आया है, शुरू में आपकी थिंकिंग यही रहेगी कि कुछ आपसे गलती ना हो जिसके वजह से आप चीज़ें ख़राब हो या लोग आपको बोले कि तुमसे कुछ होता नहीं है, ये चीज़ है। लेकिन आपकी वो सोच है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। वो आपका डर है, मेन बात है वो आपका डर है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, मैं बार बार बोल देती हूँ, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो इनोसेंस, चाहे आप लड़का हो या लड़की, तो ये चीज़ आपके अंदर में यही रहेगी कि कुछ ऐसा मैं गलत ना कर दूँ जिससे जो मेरा पार्टनर है या फिर मेरी फैमिली को ख़राब लगे। तो ये चीज़ भी शादी के बाद आपके कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में ये चीज़ इनोसेंस का चीज़ रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना, जैसे ही समय बीतेगा आप में अवेयरनेस आ जाएगा और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यार ये तो मेरी सोची हुई थिंकिंग थी, ये तो बस थिंकिंग थी मेरी, जो फेयर था, जो डर था उसका है, लेकिन ऐसा कुछ बुरा होगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ है। देखिए लास्ट जो है प्रोजेक्शन का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर की बात है। आप, जैसे मैंने कहा था ना कि आप यिंग यांग का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन है, तो जो भी आप सोचोगे आपका पार्टनर पहले ही समझ जाएगा, या फिर आपकी पार्टनर जो सोचेगी, मतलब एक दूसरे को समझोगे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और देखिए नंबर 7 का कार्ड है, 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और ये जो आपकी शादी होगी एक हेल्थी रिलेशनशिप और या फिर एक हेल्थी वेडिंग और या फिर मैरिज लाइफ रहने वाली है। और ये सबसे अच्छा कार्ड है, क्योंकि देखिए शादी के बाद, लोग शादी के पहले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन असली चीज़ है शादी के बाद पता चलती है। तो कहीं ना कहीं कार्ड, ये जो कार्ड आया है वो यही दिखाता है कि शादी के बाद आपका और आपके हस्बैंड के साथ तो प्यार रहेगा, ठीक है, आपकी वाइफ के साथ आपका प्यार रहेगा, लेकिन फैमिली के भी साथ रहेगा, ठीक है। जो भी बर्डन है वो आपकी सोच की है। और शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि कैसे मैं संभालूँ घर को, कैसे क्या करूँ। आप अगर लड़का भी है तो आपको ये चीज़ सोचने में लगेगा कि कैसे फैमिली को मैं आगे चलाऊँगा, है ना, एक मेंबर बढ़ जाता है, वो चीज़ें सब कुछ सही रहेगी। तो ये चीज़ का बर्डन रह सकता है, लेकिन
वो कुछ समय के लिए, वो हर इंसान के रहता है जो भी शादी करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अच्छी है। मेन है कि प्यार वो चीज़ है कि नहीं, अवेयरनेस होगा कि नहीं, ठीक है। दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चीज़ें जैसे ही आगे बढ़ेगी अवेयरनेस आ जाएगा, ठीक है, चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये थी नंबर 1 कार्ड की रीडिंग। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया था या फिर इस येलो स्टोन को चूज़ किया था, उनकी ये रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, इस ब्लू कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, देन उसके बाद हम लोग रीडिंग देखेंगे। और रीडिंग के दौरान अगर मुझे क्लैरिफाई करना रहा तो मैं कार्ड्स और निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फटाक से हम लोग कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, पहला जो कार्ड है वो है प्रोजेक्शन का। ओके, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था उनके भी सबसे पहले प्रोजेक्शन का ही कार्ड आया था। देन उसके बाद आ रहा है गोइंग विद द फ्लो, सेकंड कार्ड। देन उसके बाद है सिज़ोफ्रेनिया। ओके, और 2 कार्ड्स। उसके बाद आ रहा है रिपनेस का कार्ड, और जो लास्ट है द क्रिएटर। ओके, तो देखिए शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो शादी के बाद थोड़े से आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, लाइक आपको ये शादी करनी थी बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के ये लव मैरिज होने वाला है, जिससे आप बहुत दिन से चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से या कोई भी किसी भी तरीके से आपके पार्टनर के साथ शादी हो जाए। अगर आप अरेंज मैरिज भी आपने किया है तो शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, नंबर 2 का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है जो मेंटालिटी को दिखाता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ना पागल की हद से जो बोलते हैं उतना प्यार करने वाले हो और एक दूसरे को इतना समझते हो। देखिए नंबर 2 का कार्ड है जो कि बैलेंस को बताता है और 2 बॉन्डिंग को भी दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और कहीं ना कहीं उनके लिए उनके लिए शादी के बाद आपके जो पार्टनर है उनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहोगे, उनकी हर एक छोटी से छोटी बात की आप परवाह करोगे, और यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी करेंगे, ठीक है। मेन क्या है, आपके पार्टनर कैसे होंगे नहीं सॉरी मतलब कैसा रहेगा शादी के बाद आपका ठीक है लाइफ आफ्टर मैरिज, तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। प्यार बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, कभी कभी कुछ बात को लेकर आप में छोटी मोटी झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा। वो भी अगर होगा नोक झोंक तो उसमें भी ज़रूर प्यार ही दिखेगा, क्योंकि देखिए नंबर 2 का कार्ड है पागलपन की हद, जो मैंने पहला वर्ड यूज़ किया था, उतना ही आप एक दूसरे को प्यार करते हो, ठीक है। और 80% के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लव मैरिज होगी। अगर 20% जो है अरेंज मैरिज वाले, तो अगर जो प्यार आपको लव मैरिज में मतलब लव मैरिज होता तो वो तो होगा ही, लेकिन आपकी अगर अरेंज मैरिज हुई है तो भी उतना ही मिलेगा, प्यार बहुत मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड आया, जैसे मैंने कहा नंबर 2 नंबर 7, तो 7 फेरे लेते ही आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाएगा उनके बिहेवियर से या फिर आपके फैमिली के बिहेवियर से। जहाँ पे आपकी शादी होगी, जिस घर में होगी, वहाँ पे जाते ही समझ में आएगा कि आपको लोग कितना प्यार करते हैं, आपको कितना समझते हैं। आपकी छोटी छोटी बातों को समझेंगे, जानेंगे, और जैसा
आप चाहते हैं, आप कुछ बोलो या ना बोलो, सामने वाला इंसान समझ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है। यहाँ तक कि शादी के बाद भी आपके पार्टनर के साथ तो आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, लेकिन उसके फैमिली के साथ भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आया है, और क्रिएटर का कार्ड मुझे यही दिखाता है कि उनके जो घर, आई थिंक उनका जो फैमिली होगा ना बहुत ही बड़ा होगा। हेड ऑफ़ द फैमिली उनके पापा नहीं, उनके दादा होंगे। लाइक बहुत बड़ा फैमिली है जिनसे भी, जिस घर में आपकी शादी होगी, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता, लेकिन 90% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। कैसे संभालना चाहिए, नहीं संभालना चाहिए, लाइक पलकों पे रखना। देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो प्यार से चलता है, आप दोनों में है, लेकिन साथ ही साथ फैमिली भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है, तो फैमिली का भी प्यार आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। अरेंज मैरिज जहाँ तक मैंने बात किया था, तो अरेंज मैरिज में भी देखिए आपके जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जिस घर में आपकी शादी हो रही है, वो आपको पसंद किए थे, उनकी पसंद से आप आ रहे हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप घर की बहू हो, ठीक है। अगर लड़कों की बात कहूँ, ऐसा बात नहीं है कि लड़के नहीं देख सकते ये रीडिंग को, अगर लड़कों की भी बात कहूँ तो जिस घर में भी आपकी शादी होगी उस घर के आप इकलौते दामाद होगे। बहुत ही खातिरदारी वाली फैमिली मतलब आपको मिलेगी। लाइक आप जब भी अपने ससुराल जाओगे तो इस तरह से आपको लोग ट्रीट करेंगे कि आपको लगेगा कि भाई मैं कहीं का राजा तो नहीं हूँ ऐसी फीलिंग रहेगी आपकी। तो बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा आपको आपकी शादी के बाद। और ये ऐसा नहीं है कि न्यू है, ये हमेशा तक के लिए मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि गोइंग विद द फ्लो, धीरे धीरे आई थिंक जो चीज़ फास्ट जाती है वो तुरंत ख़त्म हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आई थिंक आपकी जो शादी आगे बढ़ेगी, 1 साल 2 साल गया, 3 साल गया, ऐसा नहीं है 2 साल के बाद ख़त्म, 3 साल के बाद ख़त्म। जब तक आप रहोगे तब तक ये चीज़ बहता ही जाएगा। और बहता हुआ चीज़, गोइंग विद द फ्लो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी शादी में। लाइक जैसे कि ये रीडिंग है लाइफ आफ्टर मैरिज, तो गोइंग विद द फ्लो, जैसा आपका बिहेवियर रहेगा वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ है। तो बहुत ही प्यारा कार्ड है, ठीक है, नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर 9 रिपनेस का कार्ड है, जहाँ पे फ्रूट्स हैं जो कि एकदम भरे पड़े हैं, है ना, फ्रूट एकदम जूसी है। तो जिससे ये चीज़ दिखाने को मिलता है कि फैमिली आपको बहुत ही सपोर्टिंग मिलने वाली है। आपको कोई रोक टोक कुछ भी नहीं होगा, जैसा आप चाहते हो वो करना, जैसा आपकी इच्छा है कुछ करने की, कुछ अगर आप जॉब भी करते हो तो हाँ आपको जॉब भी करने मिलेगा। अगर नहीं भी करते हो तो इतना ज़्यादा मोटिवेट आपको आपकी फैमिली मिलेगी या फिर आपके हस्बैंड मिलेंगे कि आपको कुछ ना कुछ बनना नहीं भी चाहिए, लेकिन आपको हमेशा खुश रखेंगे। वो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कोई बॉन्डेज मुझे ऐसा नज़र यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर आप लड़के हैं तो जिस लड़की से भी आपकी शादी होगी तो आपकी फैमिली को हमेशा हमेशा खुश रखेगी। एक होते हैं ना कि शुरू में होता है कि खुश रखते हैं और बाद में फिर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, प्लस ये वाटर एनर्जी है, वाटर को बिलोंग करता है। वाटर क्या होता है, इमोशन का कार्ड होता है, फीलिंग्स का कार्ड होता है। तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग से, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली तौर पे वो कुछ भी अगर करेगी तो आपके फैमिली के लिए करेगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टच में रह के, ठीक है। तो बहुत कम लड़कों को ऐसी लड़कियाँ मिलती है, मैं तो ये कहूँगी, ठीक है। वाह, बहुत ही अच्छा रीडिंग है नंबर 2 के लिए, ओके। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि 100% में 98% जो लोग होते हैं थोड़े से क्या बोलते हैं, गुस्से वाले, तो कुछ ये नहीं करना है मुझे, वो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप लड़का हो या फिर लड़की, ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप वो एडजस्ट कर लेना। तो अगर आप लड़का है तो आपकी लड़की जो आपके जिससे शादी होगी वो आपको बहुत समझेगी, बहुत प्यार करेगी, आपके फैमिली को बहुत अच्छे से रखेगी। अगर आप लड़की हो तो आप जिस घर में जा रहे हो शादी के बाद भी आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। आई थिंक अब जिस टाइम जब आप कुंवारे थे, बैचलर थे, ठीक है, उससे कहीं बेहतर आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ होने वाली है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए
बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, इस रेड कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद हम लोग रीडिंग देखते हैं। तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, एक कार्ड आ चुका है, प्लेफुलनेस का कार्ड है। और एक जो है वो है सुपरविज़न। और एक जो है वो है पास्ट लाइफ। उसके बाद है ब्रेक थ्रू। ओके, बहुत ही ज़्यादा लाइक क्या बोलूँ मैं, लास्ट है मॉरलिटी। ओके, तो देखिए जिन्होंने भी नंबर 3 कार्ड को चूज़ किया था, रेड कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो कैसी रहेगी। हाँ, तो मुझे जहाँ तक यहाँ पे डाइवोर्स पर्सन ज़्यादा लग रहा है पास्ट लाइफ को देखते हुए, कि आप हो सकता है आप शादीशुदा, आपकी शादी पहले भी हो चुकी है, ठीक है, ये आपकी दूसरी शादी है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ को लेकर आपको ये चीज़ डर ज़रूर रहेगा आपके मन में कि जैसा पहले हो चुका है वो इस बार ना हो, जो आपके साथ पहले बुरा हो चुका है, चाहे आप लड़का हो या लड़की। ठीक है, मैं ये बात क्लियर कर दूँ, आप अगर लड़के हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि जैसा पहला उस लड़की ने किया था, तो क्या इस बार भी वैसे ही वो मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ करेगी। अगर आप एक लड़की हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि जैसा वो इंसान के साथ मैंने जिस तरह से एडजस्टमेंट किया, मैंने उसको सब कुछ उसके साथ लाइक मैंने उसे सेवा भाव रखा है, उसके बाद भी उसके फैमिली या वो लड़का जिससे आपने बिल्कुल ट्रस्ट रख कर शादी की थी तो बिल्कुल बदल गया है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी शादी के पहले भी और यहाँ तक कि शादी के बाद भी। ठीक है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आई थिंक आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा विद दिस न्यू पर्सन के, क्योंकि देखिए जिससे भी आपकी शादी होगी तो कहीं ना कहीं वो भी डाइवोर्स पर्सन रहेगा। ठीक है, और आप भी डाइवोर्स पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं ये शादी होगी, क्योंकि ये शादी हो चुकी है तभी उसकी की रीडिंग है लाइफ आफ्टर मैरिज। तो ये चीज़ है। अगर आप डाइवोर्स पर्सन नहीं हैं, ठीक है, तो कैसा होगा, तो भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ में या फिर आपके आसपास में या फिर आपके फैमिली में, देखिए यहाँ पे पूरा इन सब कोई है, सारे फैमिली भी है और आप भी हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके साथ या फिर आपके फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स किसी के साथ जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो, तो उसके लाइफ में मैरिज के बाद कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा डार्कनेस, कुछ ऐसा बुरा, जिसकी वजह से आप शादी के पहले भी और शादी के बाद भी वो चीज़ दिमाग में बैठा कर रखे हो कि कहीं वो चीज़ मेरे साथ ना हो जाए। ठीक है, ये चीज़ है जिसकी वजह से आपको शुरू में शादी के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। बंधे से रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें किसके साथ शेयर करूं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन भी लगेगा आपको। लेकिन ये देखिए जो चीज़ है ना, वो आपकी खुद की बनाई हुई है। जो डाइवोर्स पर्सन नहीं है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपकी खुद की, ये आपने अपने दिमाग में बैठाया है, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ या तो हुई है और या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ हुई है। लेकिन देखिए उसके वजह से अभी जो प्रेजेंट में है या फिर जिससे आपकी शादी होगी, वो इंसान अगर अच्छा है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आप डाइवोर्स पर्सन भी है, वो भी सामने वाला भी डाइवोर्स पर्सन है, आपकी शादी हुई है, अगर वो आगे चलकर सब कुछ ठीक करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, तो फिर आप भी उसी तरह से बनिए
क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेक थ्रो का कार्ड है। जब तक पुरानी चीज़ों को, पास्ट लाइफ को आप ब्रेक नहीं करोगे, उस जोन को तोड़कर बाहर नहीं निकलोगे, तो आपको ये जो देख रहे हो इस कार्ड में किस तरह से इंसान डार्कनेस, आप तीनों कार्ड देखो, ठीक है, डार्कनेस से बंधा हुआ है, तो इस बंधन को तोड़ने कह रहा है यूनिवर्स आपको, ठीक है, ये चीज़ है। तभी देखो जैसे ही ये आप ब्रेक थ्रो करोगे, ये चीज़ों को बाहर निकालोगे, तो पता है क्या आएगा, आपके लाइफ में एक प्लेफुलनेस आएगा, आपके लाइफ में एक खुशी आएगी, जिसके बाद आपकी शादी में जो कुछ भी हुआ था आपके पास्ट लाइफ में, ठीक है, तो वो तभी जाके एक अच्छा प्लेफुलनेस आएगा, खुशी आएगी। आप देख सकते हो कितना खुश है ये, है ना, ये चीज़ है। ओके, तो ये चाहे वो डाइवोर्स पर्सन के लिए है या फिर जो डाइवोर्स नहीं भी है, न्यू शादी हो रही है लेकिन पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, तो उस चीज़ को भूलिए, उस चीज़ को दिमाग से निकालिए, उसको बाहर तोड़िए, उसे उस बंधन को तोड़कर निकलिए, तभी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, लाइक आप लव मैरिज कर रहे हो, आप सोचोगे कि मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शादी के बाद ये ज़रूर आपके दिमाग में कुछ तो ऐसा होगा। अगर आप लव मैरिज वाले की मैं बात कर रही हूँ, डाइवोर्स का हो गया, जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं उनका मैंने कह दिया, स्पेशली अगर जो लव मैरिज है, आप सोचोगे कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, मैं प्रेयर करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, उसे ब्रेक थ्रो कर दो, ठीक है। ब्रेक थ्रो करने के बाद ही बुरी चीज़ों को ब्रेक थ्रो कर दो, इसे हटा दो, तभी आपके लाइफ में क्या आएगी, खुशी आएगी। और खुशी आने के साथ साथ एक मॉरलिटी आएगी, चीज़ें एक नया वे लेके जाएगी, आपको एक नया विज़न देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपके लाइफ में हो सकती है, और ये चीज़ तभी होगी जब इस चीज़ को आप इग्नोर करते हो, ठीक है। ओके, तो ये थी नंबर 3 कार्ड की रीडिंग, लाइफ आफ्टर मैरिज। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।